नमस्कार, आप देख रहे हैं भोपाल मिरर लाइव और मैं ओपी राठौर। आज बात उस मामले की जिसने पूरे मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। इस वीडियो में ग्रीन टी शर्ट पहने जो आदमी आप देख रहे हैं, जो कई लोगों से बचते बचाता हुआ नजर आ रहा है, वो इस केस का मुख्य गवाह नीरज दुबे है। अभी जिस रेस्टोरेंट में काम करता है वो रेस्टोरेंट समर सिंह के आवास से मात्र कुछ दूरी पर है, बिल्कुल करीब पर है। इसको एसआईटी ने गवाह बनाया था, लेकिन 30 मई का वीडियो है जहां पर समर सिंह के करीब 4-5 दोस्त लाठी डंडे लेकर यहां पर पहुंचते हैं और नीरज दुबे से कहते हैं कि तू इस केस में गवाह क्यों बना हुआ है, गवाही देने से मना कर दे। अब इसके बाद जो है नीरज दुबे और समर सिंह के दोस्तों में भिड़ंत हो जाती है, गाली गलौज होने लगती है, जिसके बाद जो है समर सिंह के दोस्त जो है नीरज दुबे पर टूट पड़ते हैं और जो है कई जो है वार किए जाते हैं। समर सिंह का दोस्त है संदीप भट्टाचार्य, उसने हमें धमकी दी है कि तुझे जान से खत्म करवा देंगे, मार डालेंगे। वो मारा भी है, हमारे साथ मारपीट की है 30 तारीख को शाम को। क्यों मारपीट, क्यों मारेंगे? ये हम गवाह हैं इस केस में और साक्ष्यों में गवाह हैं। अरे आप पुलिस के पास गए थे आवेदन लेके? हाँ, पुलिस के पास। पुलिस क्या कहा पुलिस ने? हमें आश्वस्त किया कि आप इसके खिलाफ आखिर दहेज के नाम पर बेटियां कब तक कुर्बान होती रहेगी? दिविशा मां नहीं बनना चाहती। क्या उसकी मौत का कारण यही तो नहीं? हमें इस बारे में सोचना होगा। आना शुरू हो गया था। उन्होंने कहा कि ट्यूशा मां नहीं बनना चाहती थी। जब सीबीआई की टीम ने ट्यूशा के साथ गिरिबला सिंह से पूछा कि अगर तुम दोनों निर्दोष थे तो समर सिंह को फरार होने के लिए क्यों कह दिया था और तुमने जो है अग्रिम जमानत के लिए अर्जी क्यों डाल दी थी, यहाँ पर सास गिरिबला सिंह ने अपनी गलती मानी है। उन्होंने कहा है कि हमसे गलती हो गई थी और यही चीज़ जो है हमारे खिलाफ चली गई। साथ ही गिरिबला सिंह माँ का दुख हम समझ सकते हैं रेखा जी, क्योंकि आपसे उसने अपना मन साझा किया था, वो एक एक पल साझा किया था। उस चैट से सब सामने भी आ रहा है और आपका जो रिग्रेट है, जो अफसोस है, वो भी समझ में आ रहा है। आपको लग रहा है कि आपने देरी कर दी उसे समझने में, उसे वहाँ से। जब मुझे फ़ोन भी कर रही है तो वो बोलिए आप इसको फ़ोन मत किया करो। ये वाली बात मेरे बेटे की मार्च में शादी हुई, वहाँ पे भी मेरे रिलेटिव से भी बोलिए कि मम्मी फ़ोन बहुत करती है, ये भी फ़ोन करती है। तो मैंने मैं फ़ोन नहीं किया करूँगी। बोली मम्मी ये बार बार मेरे को सुनाती है, फ़ोन मत किया करो आप, जब भी मेरे को ज़रूरत होगी मैं आपको फ़ोन कर लिया करूँगी। मैं लव यू लास्ट में लिख देते हैं मैसेज में, बोल देती है लव यू टुक टुक, मिस यू टुक टुक। तो बोलती है वो समर सिंह, उसको चिढ़ लगती थी कि तेरी मम्मी बहुत लव यू मिस यू लिखती है। तो अपने बच्चे को कौन लव यू मिस यू नहीं लिख सकता? तो सब कुछ खत्म हो गया, मैं किसको लिखूंगी? रेखा जी, पुलिस इस वक्त समर सिंह को, आपके जो दामाद है, उसको ढूंढ रही है। मेरा दामाद नहीं है वो बहुत तमीज लड़का निकला। मैंने बहुत इज्जत की, हर बार उसको फोन करती थी, कभी वो मेरा फोन नहीं उठाता था। वो हत्यारा है, वो हत्यारा है। तो मैं यही बोलूँगी हत्यारा है। मैंने जब भी फ़ोन किया एक भी बार उसने अपनी तरह से कभी फ़ोन नहीं किया, ना मेरा फ़ोन उठाता था ना कभी ऐसा होता है कि ये नई रिलेशनशिप में आदमी अपनी तरफ से भी फोन करना, फादर इन लोगों को कोई कॉरेस्पॉन्डेंस ना कोई अच्छा सा। लास्ट में जब बेटी मरी उससे पहले जब संपर्क किया उसने फोन नहीं उठाया। रात को मैंने बहुत फ़ोन किए थे, जब उसे फ़ोन नहीं उठाया। रात में किए थे फ़ोन जब पता चला हमें। तो एक माँ के लिए इंसाफ इस वक्त क्या है? मैडम वो बोल रही है कि ये हम लोग है ना पैसे की रात, कल मैंने उसका सुना था, हम इस तरह से करेंगे, हमें वापस पैसा चाहिए, हमारे पैसा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए मेरी बेटी के लिए। वो कल उन्होंने बोला है कि इस तरह से कर रहे हैं कि बेटी को यहाँ पे इतने दिन रख रहे हैं, इनको क्या चाहिए? बाप पैसे के लिए उन्होंने कुछ बोला, आपने भी शायद सुना होगा वो टाइम पे, हमें और पैसे ले लो, लेकिन मेरी बेटी को न्याय दो, उसको सजा मिलनी चाहिए, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। मैं तो अभी भी चाह रही मेरी बेटी मेरे पास आ जाए। अभी भी आपके लिए इंसाफ क्या होगा, आप बताइए, आपके लिए न्याय क्या होना चाहिए? कोई समर सिंह को जेल होनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। गिरिवाला सिंह को भी, क्योंकि उन्होंने भी मेंटली टॉर्चर, हर एक बात पे रोक टोक मेरे से बात होती थी उसकी, तो मैं उसको समझाती थी। एक माँ कभी भी घर तोड़वाना नहीं चाहिए, जबकि 5 महीने हुए शादी को। तमाम माएँ जो इस वक्त देख रही हैं आपको रेखा जी,
आपने कहा कि आप सोसाइटी के प्रेशर में पहली बार बेटी कुछ बोले तो उसको अपने पास बुला लेना चाहिए, इतना इंतजार नहीं करना चाहिए कभी भी, और बच्चों पे विश्वास करना चाहिए, उसको समझौता करने के लिए नहीं बोलना चाहिए, वो पहले से देखना चाहिए। अभी मेरे को लग रहा है मैं कैसे करूँगी, उसने मेरे को बहुत हिम्मत दे दी थी। कोई हमने टिकट कराई थी, उनकी गिरीवाला जी ने मना किया था कि अभी क्यों बुला रहे हो, यदि आप अब है ना, त्विषा को भी बोला, मेरे से भी ये वाली बात बोली थी कि आप इसको ले आओगे, लेके जाओगे तो फिर अब ये जाएगी तो फिर ना तो कोई इससे बात करेगा ना कोई इसको लेने आएगा। तो हम लोग ऐसे नहीं थे कि अभी 5 महीने शादी को हुए हैं तो भाई एकदम साथ में तुड़ा दे। हमने कहा चल हम अभी नहीं आते तो हमें बता देना, फिर हम बाद में आ जाएंगे। वो बोली मम्मी अब आप रहने दो, 15 तारीख को मैं टिकट कर लेती हूँ। मेरे से ये भी बोली मम्मी आपने बुलवाया क्यों? मैंने कहा टुक टुक हम चुपचाप आ जाएंगे तो उनको अच्छा नहीं लगेगा और ज़्यादा देर को कलेश होगी। तो बोली हाँ मम्मी। अब ये डिस्ट्रेस कॉल भी था आप दोनों के लिए। जो मैसेजेस अपनी माँ के साथ त्विषा शेयर करती थी उसमें लग रहा था कि वो कहीं फंसी हुई महसूस कर रही है, शादी में खुश नहीं है। एज पेरेंट्स आपको लगा कि इसको समझ लेना चाहिए था वक्त रहते? ये शी वॉज टॉर्चर्ड कंटिन्यूसली, उसको टॉर्चर किया जा रहा था, तरह तरह से अब्यूज़ किया जाता है, फिर मे बी फिजिकल अब्यूज़ किया जा रहा हो, क्योंकि लड़की जो है चैट पर लिख करके तो 20% 10% ही बताती है। एक आदमी अपनी कम्युनिकेशन ज़्यादातर वर्बल रखता है। और एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ये हमारे ट्रेडिशन का कि जो है कोई भी मिडिल क्लास फैमिली अपना चाहती है कि शादी चले। ये इतना बड़ा दबाव रहता है, सामाजिक दबाव रहता है कि भाई एक 5 महीने हुए हैं, क्या हुआ, ऐसे क्या बात हो गई। ये अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी की शुरुआत करूं उसके साथ एक तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। ये तस्वीर भोपाल के एक ब्यूटी पार्लर की तस्वीर है। इस तस्वीर में आप देखेंगे एक महिला, एक लड़की एक कुर्सी पर बैठी है और एक ब्यूटी पार्लर की स्टाफ उसको हेड मसाज दे रही। ये कोई और नहीं, 33 साल की त्रिशा है जो कुर्सी पर बैठी है और इस वक्त हेड मसाज ले रही है। 5 लोग बाद में आए थे। मैंने उनसे पूछा, जो फुटेज लेने के लिए आए थे। कौन लोग थे वो? उनको वो एडवोकेट लग रहे थे मुझे। अच्छा, मतलब एडवोकेट वाले का, हाँ, उनके पास आई कार्ड भी था, वो पहने हुए थे और एडवोकेट थे। और उन्होंने बताया कि वो मतलब फुटेज चाहिए पुलिस को। मैडम आई थी, गई थी, तो वो आप दिखा सकते हैं क्या CCTV? तो मैंने बोला दिखाया उनको। फिर उसके बाद उन्होंने फुटेज ली। और क्या वो गिरीवाला सिंह के वकील थे? ये नहीं पता, क्योंकि ये मैंने उनसे पूछा नहीं। क्योंकि मुझे लगा कि मे बी होंगे उनके। सिर्फ एक बार निकली और वैसे ब्यूटी पार्लर को जाने के लिए निकली 3 बजे और शाम को लौट कर आ गई और उसके बाद उसकी मौत हुई। तो ये तो बेसिक, कोई भी एक नया नवेला भी पुलिस वाला इतना तो जानता है कि इस ब्यूटी पार्लर की थोड़ी अहमियत चलकर इंट्रोगेट करें, इन्वेस्टिगेट। तो इवन रोटी का निवाला तोड़ने से पहले सुखिनो भवंतु एंड कुछ, सो वी वर रियली हैप्पी कि एक अच्छी संस्कारवान लड़की आई है। जो थोड़ा सा तो अटपटा लगा था कि कौन लड़की बिना ब्याहे पहले ही घर चली जाती है, पर समय बदल गया है। एंड वी वर हैप्पी। अगर समर्थ की खुशी इसमें थी, उसकी त्विषा की खुशी उसमें थी, हमारे लिए तो सब ठीक था। इसके बाद कुछ ही दिनों में पता लगा था कि इतना जो दिख रहा है इट्स नॉट ट्रू। ऑल जो पूजा पाठ एंड ऑल, वो थोड़ा सा, आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ पुट ऑन शो मेरे ख्याल से, क्योंकि उसका ग्लैमर वर्ल्ड से आई थी। तो सब कुछ पुट ऑन करने की, टू प्रेजेंट, अपने आप को प्रेजेंटेशन करने की एक जो कला थी, शायद हम देख भी नहीं पाए। लेकिन इसके बावजूद भी, क्योंकि मैंने देखो, मैं जब मेंबर सेक्रेटरी थी लीगल सर्विसेज में, मैंने स्वयं यहाँ पर एक PIL, अपने नाम से मेरे एक PIL है जो मैंने लगाया था, जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में मेंटल इलनेस के लिए, लोगों के लिए है। सारी असीम संभावनाएं होती हैं, लेकिन ये कई बार इट्स पेपर्स में इट्स वेरी डिफरेंट। उसका जाना हमारे लिए इट्स अ नाइटमेयर, क्योंकि वॉट एवर इट इज़ हमारे घर का एक हिस्सा थी। उसकी जब वी आर क्रिमिनल्स, the press, the media, everything has gone against us. मुझे ये भी लगता है कि
एक्चुअली उस समय जब इसने फर्स्ट कोर्स शुरू किया था MTP का, अगले दिन ही बोला था उसने, अम्मा मुझे उसको रिवर्स कराना है तो मे भी कुछ हार्मोनल दवाइयाँ देते, विच आई न्यू वाज नॉट पॉसिबल। तो वी वेंट टू दिस क्लिनिक। मैंने कैंसिल कर दिया टिकट। ऐसे ठीक है, 20 तारीख तक वैसे भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा था। यस प्लीज। मैम जो चैट है लड़की और उसकी माँ की, हाँ, तो उसमें लड़की कह रही है कि उससे ये पूछा जाता है जो बच्चा है वो किसका है, इस तरह का समझ का सवाल था, मतलब कि उसके कैरेक्टर पर शक किया, इसके चलते उसने ये जो पिल्स ली, ये बात अभी चैट में बोला है। उस लड़की ने अपनी माँ से बातचीत में बोला, उसमें लिखा भी है। देखो, इट्स पॉसिबल जो उसका बार बार जिद करना मुझे बच्चा नहीं चाहिए, एक बहुत सारा, देखो आप भी पिता बने होगे, आई एम श्योर यू आर अ फादर, ठीक है। आपने पहली बार आपकी पत्नी ने गर्भ धारण नेवर सर, ही इज अ पास आउट ऑफ नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर, बहुत प्रेस्टिजियस है। व्हाट ही हैज लॉस्ट 1 ईयर, देयर इज नो डाउट, लेकिन वो इसलिए हुआ था क्योंकि घेंट यूनिवर्सिटी बेल्जियम में उसने एक स्टूडेंट एक्सचेंज। भोपाल की बेटी त्विषा शर्मा की मौत का मामला अब एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। इस मामले की जांच कर रही सीबीआई लगातार कार्रवाई कर रही है और सभी पहलुओं की गहन छानबीन में जुटी है। देखिए, गिरिबाला सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बार बार वो यही एक बात दोहरा रही हैं कि जो को सिरे से खारिज किया है, सिरे से उन्होंने नकारा है। गिरिबाला सिंह ने आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जब बेटे को जमानत नहीं मिली, उसकी याचिका खारिज हो गई, 10,000 का इनाम घोषित हो गया, पासपोर्ट निरस्त करने की कार्रवाई यहाँ पर पुलिस ने शुरू कर दी। ऐसे में अब गिरिबाला सिंह सामने आई हैं और उन्होंने सामने आकर यहाँ पर कहा है कि बच्ची बहुत अच्छी थी। आरोपी समर्थ सिंह तथा उनकी मां गिरिबाला सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ये कानूनी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। आखिर इस पूरे मामले में अब तक क्या क्या हुआ, सीबीआई को जांच में क्या मिला और आगे क्या हो सकता है, आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। इस पूरे घटनाक्रम की गहराई से पड़ताल करेंगे। घंटों पूछताछ हुई और त्विषा शर्मा हंसती, खेलती, मुस्कुराती और नाचती। किसने सोचा था एक दिन ये परिवार त्विषा की जिंदगी छीन लेगा। बहुत दुखद घटना है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। भोपाल का चर्चित त्विषा शर्मा मौत मामला अब हर गुजरते दिन के साथ और ज्यादा उलझता जा रहा है। एक तरफ पति समर्थ सिंह खुद को पूरी तरह बेकसूर बता रहा है, तो दूसरी तरफ पुलिस जांच और सामने आ रहे डिजिटल सबूत कई नए सवाल खड़े कर रहे हैं। पुलिस रिमांड के दौरान समर्थ सिंह आज की जनरेशन में लोग इतने शिक्षित होते हुए भी हमारी बेटियों को कैद करके रखना चाहते हैं। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, हमें बदलना होगा। तो ये सवाल मैं आप पर छोड़ना चाहता हूँ, आप हमारे समाज को कैसा देखना चाहते हैं? कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।